माता जी दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग में। तो ये जी रामनवमी वाला ही व्लॉग है जिस दिन मैंने कन्या पूजन और हवन सारी चीज़ें की थी, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था इसलिए इस वीडियो को दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो इसके पहले वाला जो वीडियो था, प्रीवियस व्लॉग जो था, उसमें मैंने केवल क्या क्या मैंने बनाया था किस तरह से, और उसके बाद मैंने किस तरह से हवन और पूजन किया था और माता रानी की आरती की थी, वो चीज़ शेयर की थी। और आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ मैंने किस तरह से कन्या पूजन किया था वो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और व्लॉग में कुछ भी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं और कन्या पूजन वाला जो व्लॉग है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हवन पूजन सारी चीज़ें सब कुछ हो चुका है और कन्याएं जो हैं वो हवन के समय तक आ चुकी थीं। तो सब लोग हवन में आरती में शामिल हुई थी। तो अब मैं सबको बालकनी में ले आई हूँ और सबके पैर धुल रही हूँ और सब लोग पैर धुलवा के जा रही हैं। और यहाँ पर भी ना एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी कि देखिए सब लोग ना माता रानी के कदम बनाते हैं अपने हाथों से, माता रानी के चरण जो होते हैं ना उनको छापते हैं। और मेरे यहाँ ना ये देखिए अपने आप ही माता रानी के ये पैर बने हुए हैं। तो इसको सृजन दिखा रहे हैं देखिए, और शायद वीडियो में तो कम दिख रहे हैं, वैसे बहुत अच्छे। एक तो उनके पैरों में महावर लगे हुए थे ना, तो रेड रेड इस तरह से माता रानी के चरणों के निशान पड़े हुए थे। तो अब देखिए सब लोग आके बैठ चुकी हैं, सबको मैंने बैठा दिया है। और बैठाने के बाद खाना खिलाने से पहले मैंने सबके सिर पे ये चुनरी बांधी और सबका टीका किया है, और उसके बाद फिर खाना वाना सारा कुछ यहाँ पे परोसा गया है। तो वैसे तो हमारे सृजन जो है बहुत घरेलू टाइप के नहीं हैं, लेकिन ऐसा जब कुछ रहता है तो ये मेरी पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो आज भी ये खाना वाना परोस रहे हैं। जैसे कि मैंने ना थोड़ी ही पूड़ियाँ निकाली थी, तो अभी मैं पूड़ी बना रही थी और बाकी सारी ही कन्याओं को सृजन अकेले ही खाना परोस रहे थे, पानी दे रहे थे, जो भी उनको चाहिए था वो सारी चीज़ें पूछ रहे थे। तो देखिए अब कन्या वन्या ना खाना खा चुकी हैं, उनके सामने से जो भी पत्तल वत्तल थे सब कुछ हटा दिया गया है। और अब बारी थी उनको जो भी यथासंभव हम दे सकते हैं वो देने की। तो मैं कल शाम को ही मार्केट से एक प्लेट ले आई थी स्टील की, और जो भी मैंने भगवान जी को भोग लगाया था लड्डू और फल का वो है, और कुछ पैसे हैं। तो इस तरह से उसी प्लेट में करके मैं दे रही हूँ। यहाँ पर सृजन ने हमारी थोड़ी बदतमीज़ी की है, जो प्लेट को इस तरह से सरका रहे हैं, जबकि मैंने इसको डांटा भी, बेटा इस तरह से नहीं सरकाते हैं, हाथ में पकड़ाते हैं। खैर बच्चा है, अभी इतना उसको ज्ञान नहीं है। खैर जितनी उसकी उम्र है उस हिसाब से तो काफ़ी समझदार है। और अब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वैसे वैसे काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प कराने लगा है। तो मतलब एक हेल्पिंग हैंड मेरे लिए तैयार हो चुका है। और आप लोग को बताऊं 9 कन्याएं आने वाली थी, लेकिन एक कन्या जो थी वो अचानक ही उसकी ना तबीयत ख़राब हो गई। मेरे यहाँ जो हेल्पर आती है उसी की मतलब बहन की लड़की थी, छोटी सी थी लेकिन वो नहीं आ पाई। तो फिर मैंने उसके बदले भी जैसे 9 प्लेट लगाते हैं खाने का, तो वो 9 प्लेट मैंने लगा दिया था। और जो भी सारी चीज़ें मैं सबको दे रही हूँ वो मैंने मतलब उनके घर भिजवा दिया था। तो इस तरह से 9 थाली पूरी हो गई थी। और ये जो था ना ये लंगूर मतलब लांगूर था, और इसको सब लोग चिढ़ा रहे थे लंगूर लंगूर बोल के। और ये है मेरी माता रानी जो बड़ी ही मन्नतों से मुझे मिली है। तो इनको मैं कह रही हूँ कि आशीर्वाद दो, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो बस आशीर्वाद दी। तो इस तरह से सभी देवियाँ, सभी जो कन्याएं थी उनका मैंने पैर छू के आशीर्वाद लिया, यथासंभव उनको अपनी तरफ से दक्षिणा दी। तो चलो फिर से एक बार, और फिर माता रानी का जयकारा लगवाया, लेकिन वो पता नहीं कैसे रिकॉर्ड नहीं हो पाया। खैर अब सब लोग जा रही हैं अपने घर, और बहुत अच्छा लगता है जब 9 की 9 कन्याएं मिल जाती हैं, क्योंकि हर किसी को अब शिकायत रहती है कि कन्याएं ही नहीं मिलती है, कन्याएं ही नहीं मिलती है। सब कुछ अच्छे से, बहुत अच्छे से और टाइम से देखिए निपट गया। 12 नहीं बजी हैं अभी 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। और माताजी जो कन्या स्वरूप माताजी हमारे घर आई थी, सब लोग खा कर जा चुकी हैं, अपना भोग लगा कर जा चुकी हैं। तो अब हम लोग करेंगे, मतलब मैं करूँगी पारण, बाकी सब लोग खाएंगे।
तो चलिए, तो जी कन्याओं को भेजने के बाद और आप लोगों से थोड़ी सी बात करने के बाद मैंने ना फिर से पूड़ियाँ निकाली, क्योंकि मैं पूड़ियाँ ज़्यादा नहीं निकाल रही थी, जितना खाना था उतना ही निकाल रही थी। उसके बाद सारा खाना तो मैं यहाँ ला के रख ही ली थी, जितना भी कुकर और खीर का बर्तन था, मैंने चावल भी बनाया था, तो सब कुछ मैं यहाँ पर ला के किनारे रख ली थी। उसके बाद फिर मम्मी पापा को सबको यहीं पर मैंने बुला लिया। वैसे मम्मी पापा अक्सर नीचे ही खाते हैं, लेकिन मैंने कहा आज यहीं पर आके खाना खाओ, जहाँ पर कन्याएँ बैठ के खाती हैं तो वहीं पर हम लोग को खाना खाना चाहिए। तो मैंने बुला लिया है। उसके बाद मैं सबकी यहाँ पे थाली लगा दे रही हूँ। अभी पापा नीचे ही हैं, पापा को आने में थोड़ा देर हो गया था, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर खाना शुरू कर दिए हैं। और सृजन की भी प्लेट मैंने लगा दी थी, लेकिन सृजन जो है वो टीवी देखने के चक्कर में नीचे चले गए थे, और लाडो तो हमारी कन्याओं के साथ में ही खा चुकी थी। इस तरह से माता रानी का ध्यान लगा के फिर मैंने अपना व्रत खोला, पारण किया। उसके बाद घर का हाल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। पापा देखिए अभी खा ही रहे हैं, लेकिन पूरा जो हॉल है, बरामदा है, जो भी है, डाइनिंग टेबल, सब कुछ इतना फैला हुआ था। काम करते हैं तो इस तरह से हो ही जाता है। किचन तो खैर ज़्यादा नहीं फैला था, किचन मेरा थोड़ा ही फैला था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन हॉल बहुत फैल चुका था। तो ये देखिए अभी मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है, एकदम झाड़ू पोछा सब कुछ लगा के एकदम साफ़ सुथरा कर दिया है, और थोड़ी बहुत किचन भी जो है वो देखिए समेट दी है। तो चलिए अब आपसे मिलती हूँ। तो चलिए जी, सब कुछ हो गया, अच्छी तरह से सब कुछ निपट गया, और इतनी ज़्यादा खुशी हुई। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। इस बार माता रानी ने मुझ पर बहुत कृपा बना के रखी। जिस तरह से मैं बहुत परेशान चल रही हूँ, तो जब हम परेशान होते हैं ना, उस समय भगवान जी अपनी कृपा हम पे बहुत ज़्यादा बनाते हैं। ये कह लो ना कि वो हमें थामे रहते हैं। तो माता रानी मुझे थामे हुए थी, और इसका पता है क्या सबूत है? ये जो अखंड ज्योत है, ये हमेशा, मतलब मैं अखंड ज्योत रखती नहीं हूँ, जला के हमेशा रखती हूँ, लेकिन ये अखंड ज्योत जलती नहीं थी, ये बुझ जाती थी, क्योंकि मैं घर पे रहती नहीं हूँ, स्कूल चली जाती हूँ, तो इसमें तेल है, बत्ती है ना, सारी चीज़ें हैं, तो ये बुझ जाता था। लेकिन इस बार भी मैंने ये मान के नहीं रखा कि मैं अखंड ज्योत रख रही हूँ, लेकिन हाँ लगातार जलते रहता है, बुझ जाता है, फिर भी मैं जला देती हूँ। माता जी के सामने हमेशा दिया जलता रहे, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इस बार ये जो ज्योत है ये अखंड है, अखंड ही ये जल रही है 9 दिन से। और स्कूल भी मैं जा रही थी, मैं 7:30 बजे घर छोड़ती थी, कभी 2:30 बजे, कभी 2:45 बजे, कभी 3:30 बजे मैं घर आई हूँ। लेकिन माता रानी ने इस ज्योत की रक्षा की। और एक चीज़ जो आप लोग देख रहे हैं, इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है कि ये खड़ी ही नहीं है, मतलब ऐसे गिर गई है। और हर बार कभी इतनी सी होती थी, कभी इतनी सी होती थी, और सारे जो मतलब उगते भी नहीं थे। तो ये सब ना देखिए मानने वालों के लिए है, कई लोगों को हो सकता है ये सारी बातें ना ठीक लगे, लेकिन मैं तो माता जी को मानती हूँ, भगवान जी को मानती हूँ, उन पर मेरी पूरी आस्था है, भक्ति है। तो ये सब माता जी की कृपा ही है। और अभी बताऊँ, मैं जब पूजा हवन करने के लिए यहाँ पर मैंने अखंड ज्योत के पास एक फूल चढ़ाया, वो फूल मैंने यहाँ रखा है अलग से, क्योंकि इसको मैं अपने पास रखूँगी। तो जैसे ही मैंने चढ़ाया और मैं पूजा पाठ कर रही थी ना, ये अपने आप ऐसे यहाँ से ऐसे गिरा। तो अच्छा लगता है कि माता जी का आशीर्वाद मिल गया। और ये देखिए, इसको मैं हमेशा अपने पास रखूँगी। तो हाँ, तो ये सारी चीज़ें थी, और सब कुछ इतने, मतलब मैं देर से उठी, लेकिन सब कुछ इतने अच्छे से। तो मैं सुबह इतनी परेशान हो गई कि देर से उठी हूँ, कैसे क्या, क्योंकि देर से उठो तो आप खुद ही उलझन में रहते हो, तो सारा काम उल्टा सीधा होता है। पर सब काम इतने अच्छे से, इतनी अच्छी तरह से, और शूटिंग के साथ, आप लोग के साथ हर चीज़ में शूट भी कर रही हूँ, इतनी हंसी खुशी से हर चीज़ आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी। सारी चीज़ें मैंने अकेले कैसे मैनेज कर ली, बिना इनकी कृपा के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो भी मैं करती हूँ, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि माता रानी मुझे हमेशा इतनी शक्ति दें, इतना मेरा साथ दें, बहुत जिम्मेदारी दें, बहुत काम दें, लेकिन ये साथ में रहें। तो चलिए, इसी के साथ आज इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। और बहुत बुरा भी लग रहा है कि अब शायद आप लोग ये वाला इस तरह की माता रानी के वीडियो नहीं देखेंगे, और मैं भी इनको इस तरह से विराजमान नहीं देख पाऊँगी। लेकिन ठीक है, फिर आएंगी माता जी 6 महीने के बाद, तो हम लोग इंतज़ार करेंगे। और अपने इस वीडियो का एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय माता जी।